समृद्धि दर पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। यद्यपि विकास के लिए समृद्धि दर में वृद्धि अत्यावश्यक है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार व गरीबी को दूर करना व समाज के पिछड़े लोगों की समस्याओं में सुधार करना प्रमुख है। लक्ष्यों की प्राप्ति में तीव्र समृद्धि हो, इसी से पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा होती है, जिससे आम जनता की आय में वृद्धि व जीवन स्तर में सुधार की संभावना बढ़ती है। और दूसरी तरफ तीव्र समृद्धि से ही सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, जिनका उपयोग कर सरकार सब लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। वह समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को प्रत्यक्ष सहायता दे सकती है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि समृद्धि स्वयं में पर्याप्त नहीं है। यह भी आवश्यक है कि ऐसी नीतियां अपनाई जाएं जिसमें समृद्धि का लाभ सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों तक पहुंचे और विशेष तौर पर वंचित वर्गों तक पहुंचे। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास रखा गया, सभी क्षेत्र के लोगों को समृद्धि से जोड़ना। समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ। जनसंख्या का मुख्य हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है, अतः कृषि समृद्धि दर को 4% से भी अधिक रखने का लक्ष्य रखा गया, जो पहले 2% के लगभग थी। दूसरा, सामाजिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। 7 करोड़ नए रोजगार सृजित करना, कृषि एवं शिक्षा को सार्वभौमिक करना, सभी स्तर पर शिक्षा में सुधार लाना व शिक्षा को रोजगार से छोड़ने के लिए तकनीक विकास मिशन, स्किल डेवलपमेंट मिशन योजना को कार्यान्वित करना। ऐसी शिक्षा देना जिससे लोग रोजगार के बारे में जान सकें। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का विकास व सभी गांवों में सुरक्षित पेयजल को आवश्यक माना जाता है। सर्व स्वास्थ्य अभियान एवं नगरीय स्वास्थ्य अभियान एजेंसी को घर तक पहुंचाना। तीसरा, कमजोर वर्गों व पिछड़ों पर ध्यान, विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं, दलित व जनजातियों को प्राथमिकता देना और देश के सबसे पिछड़े इलाकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना। पूर्व एवं उत्तर पूर्व के राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण, समृद्धि का मुख्य कारण मानव संसाधन है व भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार भी मानव संसाधन है। इसलिए भारत को मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार व मानव संसाधन के बेहतर उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले पूंजी व ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, परंतु इनका बेहतर उपयोग कुशल व सक्षम मानव संसाधन से ही संभव है। समस्या यह है कि 2008 के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट के कारण हमारी समृद्धि दर में बहुत गिरावट आई है। लक्ष्य को प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है। यह निर्भर करेगा कि विश्व अर्थव्यवस्था में कितना विस्तार हो रहा है। कई तरह के सुधार अभी भी किए जा सकते हैं, जिससे समृद्धि में सहायता मिलेगी। समृद्धि सुधार, पहला, बचतों को प्रोत्साहन व सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति को सुधारना, यानी सरकार के घाटों को कम करना। दूसरा, सार्वजनिक निवेश में सुधार करना, जैसे आधारणीय संरचना में निवेश को बढ़ाना, इससे आधारीय या अवसंरचना भी कहते हैं, शहरी व ग्रामीण दोनों में। तीसरा, देश में निवेश आदि में जो रुकावटें हैं उन्हें भी दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।